स्वाति मालीवाल मामले में आरोपी विभव कुमार गिरफ्तार। सीएम हाउस से हिरासत में लेने के बाद दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार कर 30 हजारी कोर्ट में पेश करने की बात कही। विभव कुमार की रिमांड मांगेगी दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल का नया वीडियो सामने आया। मालीवाल को सीएम हाउस से बाहर ले जाते नजर आए सुरक्षाकर्मी। नए वीडियो में स्वाति मालीवाल को लेकर आपके सवाल। 13 मई को सही से चलती नजर आ रही है मालीवाल। 4 दिन बाद वो लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं? सामने आई स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट में चोट की पुष्टि। स्वाति मालीवाल के चेहरे पर चोट के निशान। मेडिकल रिपोर्ट में पैर में भी चोट का जिक्र। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा स्वाति मालीवाल ने झूठी एफआईआर दर्ज कराई। स्वाति ने पुलिस को धमकाया। आतिशी ने किया दावा। कहा सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी नहीं हुई। वीडियो में सामान्य दिख रही है स्वाति मालीवाल मामले पर बोले मंत्री सौरभ भारद्वाज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मालवीय के संपर्क में हैं, ये बात जेपी नड्डा भी जानते हैं। स्वाति मालीवाल मामले पर आप नेता जास्मिन शाह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा बीजेपी के दबाव में स्वाति मालीवाल ने घटिया हरकत की है। निष्पक्ष जांच होने पर सत्य बाहर आएगा। स्वाति मालीवाल को लेकर शहजाद पूनावाला ने आप पर साधा निशाना। कहा अपने ही सांसद को आप गद्दार कह रही है। पहले चीरहरण हुआ, अब चरित्र हरण कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल मामले पर जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल देश की जनता के सामने बेनकाब हुए। बीजेपी का इसमें कोई हाथ नहीं। हमारी पार्टी ने कहीं भी मालीवाल से बात नहीं की। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ का बयान। सीएम केजरीवाल का निवास महिला उत्पीड़न का टॉर्चर केंद्र बना। महिला सांसद की पिटाई पर रहस्यमयी चुप्पी साधे बैठे हैं इंडी गठबंधन के नेता। राघव चड्ढा सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही विदेश गए थे चड्ढा। स्वाति मालीवाल केस पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, ये घोर अन्याय है। महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं। मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मालीवाल पर अधीर रंजन के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा कांग्रेस के नेता असहज हैं, इसलिए दिल्ली में राहुल की रैली में केजरीवाल को न्योता नहीं दिया। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा 10 साल में किसान कंगाल, युवा और छात्र बेहाल, लेकिन बीजेपी मालामाल। तेजस्वी ने कहा बिहार की जनता पीएम से पूछ रही है कि 10 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। पीएम ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मुंबई में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मिले पीयूष गोयल। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से हैं बीजेपी उम्मीदवार। मुंबई उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। जनता ने मोदी को फिर से पीएम बनाने का मन बनाया। पीएम मोदी के प्रति जनता में उत्साह। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कहा देश का नेतृत्व करने में अगर कोई सक्षम व्यक्ति है तो वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोई नहीं। शिवपाल सिंह यादव ने इंडिया अलायंस के सरकार बनाने का दावा कर कहा बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोला, गुमराह किया। जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा घुसपैठियों को आश्रय दे रही है ममता, लोगों के मन में डर पैदा करके वोट लेना चाहती हैं। जेपी नड्डा ने कहा सीएम ममता सीएए पर लगातार झूठ फैला रही हैं। उनके कार्यों से ऐसा नहीं लगता कि उनका मन स्थिर है, हमेशा अस्थिर रहती हैं। जेपी नड्डा के बयान पर उद्धव ठाकरे ने कहा कल वे आरएसएस को भी फर्जी बता सकते हैं, लगता है आरएसएस को खतरा है। मुंबई में कल पीएम की हुई रैली को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा यह पीएम के तौर पर उनका आखिरी भाषण था। इसके बाद वो महाराष्ट्र के पीएम के तौर पर भाषण देने नहीं आएंगे। ठाणे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मुंबई में मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र की महायुति सरकार को अवैध बताते हुए कहा विश्वासघात और साजिश के आधार पर बनी है सरकार। पीएम मोदी खुद कर रहे हैं समर्थन। ममता बनर्जी को लेकर खड़गे ने कहा वे इंडिया अलायंस के साथ हैं। ममता ने पहले बाहर से समर्थन का ऐलान किया था। हालिया बयान में सरकार बनने पर सत्ता में शामिल होने की बात की। ममता के मामले में खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी को चेताया। कहा वे निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमान है, अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो वो बाहर जाएगा। गठबंधन पर खड़गे ने कहा हमारा अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन है। दिल्ली में आपके साथ 3 सीटों पर गठबंधन है। पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये लोकतंत्र है, निरंकुशता नहीं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान। कैसरगंज में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। इस बार बीजेपी ही जीतेगी। जनता चाहती है करण भूषण सिंह चुनाव जीते। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में जनता दरबार लगाया, लोगों की फरियाद सुनी। किर्गिस्तान में विदेशी छात्रों के खिलाफ जारी रोष के बीच भारतीय दूतावास का बयान। कहा भारतीय छात्रों के संपर्क में है, फिलहाल स्थिति शांत है, छात्रों को घर पर रहने की सलाह दी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। 4 धाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में बैठक। 4 धाम यात्रा को लेकर बोले सीएम धामी यात्रा पूरी तरह से सामान्य हो गई है, श्रद्धालुओं को ठीक प्रकार से दर्शन हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में तेजी से हो रहे पुनर्निर्माण कार्य। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने कहा सेना की गाड़ियों के कारण लगने वाला जाम खत्म, नए बाईपास से की जा रही हैं अब गाड़ियां। हरियाणा के नूह में आग का गोला बनी बस, 60 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 2 दर्जन से अधिक बुरी तरह झुलसे। मथुरा वृंदावन से लौट रहे थे श्रद्धालु।
नूह बस हादसे के पीड़ितों से कांग्रेस नेता राज बब्बर ने अस्पताल जाकर मुलाकात की, हालचाल जाना। बस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। रामपुर के एक अस्पताल की पुरानी इमारत में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। जमशेदपुर के बर्मा माइंस स्थित लकड़ी के गोदाम में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में 50,000 के इनामी को गोली लगी, टाटा स्टील बिजनेस हेड की हत्या में था वांटेड, एक बदमाश पहले ही हो चुका है ढेर। नोएडा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को अरेस्ट किया। कानपुर में शादी के 14 साल बाद दहेज के लिए की हत्या, मारपीट के बाद पत्नी को छत से दिया था धक्का, अस्पताल में हुई मौत। असम के करीमगंज में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, 184 ग्राम हेरोइन और प्रतिबंधित कफ सिरप की 1600 बॉटल जब्त। शुक्रवार को दिल्ली का नजफगढ़ रहा देश का सबसे गर्म स्थान, 47.4 डिग्री तापमान हुआ दर्ज। 21 मई तक हीट वेव जारी रहने की चेतावनी। आईपीएल में आज करो या मरो की स्थिति और इसी मुकाबले में आरसीबी और सीएसके के बीच होगी कांटे की टक्कर। चेन्नई जीती तो प्लेऑफ में करेगी एंट्री। बैंगलोर को जीत के साथ ही बेहतर रन रेट भी चाहिए होगा। चेन्नई की टीम 14 अंकों के साथ चौथे नंबर पर काबिज, बंगलुरु की टीम 12 अंकों के साथ 7वें नंबर पर। बंगलुरु में शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। तारक मेहता का उल्टा चश्मा केस, सोठी 25 दिन बाद लौटे घर, बोले गुरचरण सिंह आध्यात्मिक यात्रा पर घर से दूर चला गया था। कांस में डेब्यू करने से पहले कियारा आडवाणी ने फ्रेंच रिवेरा में जारी किया अपना पहला लुक। हाई स्लिट व्हाइट गाउन में कियारा लगी बेहद खूबसूरत।